हेलो स्टूडेंट, यदि आप क्लास 6 में पढ़ते हैं, कक्षा 6 में पढ़ते हैं, तो फिर आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम 2024 के लिए आप सबके लिए हिंदी का एक पेपर लेकर के आए हैं। छात्रों, यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपके 2024 में जो कक्षा 6 हिंदी का पेपर है, आपके हिंदी के पेपर की तैयारी काफ़ी ही अच्छी हो सकती है। तो छात्रों, आपको इस वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं करना है और इस वीडियो को पूरा देखना है। यदि आप 2024 में पेपर की तैयारी करना चाहते हैं तो छात्रों, इस अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 के पेपर को आप देख लीजिए। यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपके 2024 में जो आपका पेपर आएगा बिल्कुल ऐसा ही आने वाला है। तो आपको वीडियो कहीं भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है। और जो आपको समझ में नहीं आता है वो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो छात्रों, ये अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 का ये पेपर है और कक्षा 6 विषय हिंदी, पूर्णांक इसका 100 का है और समय 3 घंटा। तो आपको समय कितना मिलता है पेपर को पूरा करने के लिए? 3 घंटा मिलता है। और आपका पूर्णांक जो रहता है वो 100 नंबर का रहता है और विषय हिंदी है। ये सब तो आपको क्लियर हो गया। चलिए अब इसके प्रश्नों को देख लेते हैं। तो नोट, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, यानी कि आपको जो भी प्रश्न इसमें दिए जाएंगे आपको सभी प्रश्नों को हल करना जो है कि अनिवार्य रहता है। ठीक है, तो पहला, निम्नलिखित में से किन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर दो। तो आपको निम्नलिखित में से 6 आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, इन 6 प्रश्नों को आपको उत्तर देना है। ठीक है, तो क, गांधी जी ने अपने आश्रम को प्रयोगशाला क्यों कहा है? तो यदि आप क्लास 6 के हिंदी में पढ़े होंगे तो आप इसका उत्तर जो है कि सही दे पाएंगे। यदि आपको यह पेपर हल सही चाहिए होता है तो फिर आप हमें कमेंट में बोल सकते हैं कि सर आप इस पर एक हल से वीडियो बनाइए, तो हम इस पर एक हल से वीडियो बना देंगे। इस प्रश्न का उत्तर भी बता देंगे आपको। ठीक है, उसी वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में आप पहले प्रश्नों को देख लीजिए और इसे समझ लीजिए, और जो आपको समझ में नहीं आता है वो आप हमसे कमेंट में फिर से पूछ सकते हैं। ठीक है, पहले आप इसको देख लीजिए, फिर सेकेंड वीडियो में आपको हल से वीडियो प्रोवाइड करा दी जाएगी। ख, बिस्मिल की माँ ने पढ़ना लिखना कैसे सीखा? तो ख आपका जो है वह बिस्मिल की माँ ने पढ़ना लिखना कैसे सीखा। ग, वे कौन कौन सी बातें थीं जो मोइना बकरियां चराते समय दूसरे बच्चों को बताती थी? ठीक है, और प्रश्न नंबर घ, कहानी सुनने के बाद माता ने राहुल से क्या प्रश्न किया? तो कहानी सुनने के बाद माता ने राहुल से क्या प्रश्न किया? यदि आप पढ़े होंगे तो आप इसका जवाब दे पाएंगे। चलिए आगे चलते हैं, और जिस छात्रों को जिस भी प्रश्न का उत्तर मालूम है वह आप हमसे कमेंट में बोल सकते हैं, तो आपका सेकंड वीडियो में नाम लिया जाएगा और आपको जो है कि गुड भी दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको कमेंट करना है और इसका उत्तर कमेंट में बताना है। ठीक है, और अंग, बाबा भारती द्वारा की गई प्रार्थना का डाकू खड़ग सिंह पर क्या प्रभाव पड़ा? ठीक है। च, हामिद ने चिमटा क्यों खरीदा? हामिद जो था, हामिद ने चिमटा जो है कि क्यों खरीदा, इसे भी आपको बताना है। छ, साप्ताहिक धमाका क्यों निकला गया? ठीक है, साप्ताहिक धमाका जो है क्यों निकाला गया? साप्ताहिक धमाका क्यों निकाला गया, तो इसे भी आपको बताना है। और अब आपका आ जाता है प्रश्न नंबर दूसरा, संदर्भ सहित अर्थ लिखिए। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। ठीक है, तो इसको भी आप कर लीजिए संदर्भ से। आपको व्याख्या करना है, या आपको संदर्भ से व्याख्या नहीं आता है तो भी आप इसे समझ लीजिए और समझ करके कमेंट कीजिए कि सर हमें संदर्भ से व्याख्या नहीं आता है लिखने, तो उस पर भी आपको वीडियो प्रोवाइड करा दी जाएगी। तीसरा, समूह क से समूह ग का निशान आपको निशान करना है। ठीक है, तो ये आपका समूह क हो गया और समूह ख हो गया। लहराते, तो लहराते वह क्या है? विचार है, खेत है, जल है, हृदय है या फिर घोड़ा है? तो आप इस छात्र ने लगाया टिक है, सही लगाया है, तो आपको कर लेना है। और बांका, तो बांका क्या है? विचार है, खेत है, जल है, हृदय है, घोड़ा है। इस छात्र ने लगाया है, गलत शब्द लगाया है या फिर सही लगाया है, आपको कमेंट में बताना है। और अधीर का किस में होगा? या फिर विचार में होगा, खेत में होगा, जल में होगा, हृदय में होगा या फिर घोड़ा में होगा। ऊंचे का किस में होगा? विचार में, खेत में किस में होगा, आपको कर लेना है। ठंडा का किस में होगा, इसे भी आपको समझ लेना है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ चुका होगा। चलिए चलते हैं आगे के प्रश्नों की तरफ। छात्रों, इस पेपर का ये दूसरा भाग है, दूसरा पेज है। ठीक है, तो दूसरे पेज में आपका प्रश्न नंबर 4 है। तो प्रश्न नंबर 5 में लिखा है निम्नलिखित के लिए शब्द लिखो। तो निम्नलिखित के लिए आपको शब्द लिखना है। तो यहाँ पर लिखा है रक्षा करने वाला। तो रक्षा करने वाला क्या होता है? रक्षा करने वाला आपका क्या होता है, आपको कमेंट में बताना है।
और फिर ब में लिखने वाला, तो लिखने वाला क्या होता है? स जिसे डर न हो, तो जिसे डर न हो उसे क्या कहते हैं? द चिकित्सा करने वाला, तो चिकित्सा करने वाला क्या होता है? और ई सेवा करने वाला, ये भी आपको कर लेना है, ठीक है। और फिर 5वें नंबर पर आता है तत्सम रूप लिखो, तो भस्म का तत्सम रूप क्या होगा? वृक्ष का ये आपका क्या होगा तत्सम रूप? अब मानुष का क्या होगा तत्सम रूप? और शब्द का क्या होगा? और किरया का क्या होगा, ठीक है। और अब आपका आ जाता है प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करो। 9 2 11 होना, तो ये देखिए हर साल आता रहता है, तो इसे भी आपको कर लेना है। आँख बदल जाना का क्या होता है? एड़ी चोरी कर, एड़ी चोरी, एक करना, जोर लगाना, आंखें बंद करना, तो इनका भी आपको कर लेना है। और 7वां, अपनी पाठ्य पुस्तक मंजरी से कोई एक कविता 8 लाइन का लिखो, तो 8 लाइन का कविता आपको याद कर लेना है, ठीक है। और 8वां, पर्यायवाची शब्द लिखो, आकाश, जल, कमल, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द आपको लिखना है। और 9वां, रिक्त स्थान की पूर्ति करो, निर्णायका, आस्ति, कंदुकम, नेतृत्वे छात्रेभ्य, तो इसका भी आपको कर लेना है। तो यहाँ पर ऊपर जो लिखा है इसी में से आपको ये जो रिक्त स्थान की पूर्ति करना है तो आपको वही करना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए विद्यालयस्य परिसरे एक एव क्रीडा क्षेत्रम, तो मतलब ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, या फिर ये होगा, इसमें कौन सा होगा आपको करना है। ख अस्माकं क्रीडाध्यापका भवन्ति, तो इसमें क्या होगा तो आपको कर लेना है। ग अवनिशस्य, और यहाँ पे खाली स्थान लिखा है छात्राः आगच्छन्ति, तो इसमें जो होगा आपको कर लेना है। और घ प्रधानाध्यापकः पुरस्काररूपेण खाली स्थान वितरति, और अंग अध्यापकाः मिष्टान्नं वितरन्ति, तो इसमें खाली स्थान जो होगा आपको कर लेना है। और अब आपका गया प्रश्न नंबर 10, बालक शब्द का रूप लिखिए, तो बालक शब्द का रूप आपको देखिए याद कर लेना है, ठीक है। अथवा संस्कृत में 1 से 10 तक गिनती लिखो, ठीक है, ये भी कर सकते हैं आप। और प्रश्न नंबर 11, महान व्यक्तित्व के किसी पाठ का सारांश अपने शब्दों में लिखो। तो छात्रों आई होप कि आपको ये पेपर अच्छे से समझ में आ चुका होगा। जो आपको समझ में नहीं आता है वो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। छात्रों ये कक्षा 6 2023 का पेपर है और ये 2024 के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो यदि आप 2024 का पेपर देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को देख लीजिए और इसे समझ लीजिए। तो अब तक के लिए इतना ही छात्रों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।